क्या पढ़ रहे थे? कहाँ तक पढ़ा हुआ है? अच्छा, ग्राफ बनवा दिए ना? अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे। पीएन जंक्शन जो है कैसे बिहेव करेगा वो देखते हैं। अगर तुम्हारे पास आइडियल पीएन जंक्शन है, आइडियल पीएन जंक्शन के केस में क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस, पहले देख लो। अगर फॉरवर्ड बायस है तो ये जो डायोड है, ये सिंबल है डायोड का या पीएन जंक्शन का। फॉरवर्ड बायस का मतलब है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या फिर ये हायर पोटेंशियल और ये तुम्हारा लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो सिंबल है इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ वायर ऑफ R इक्वल टू 0। रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जब भी तुम्हारे पास कैसा डायोड है? आइडियल डायोड है। और कैसे कनेक्ट करा है तुमने? फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करा है, तो उसको डायोड नहीं मानेंगे। क्या मानोगे? एक नॉर्मल वायर जिसका रेसिस्टेंस कितना? 0 है। और नेक्स्ट, या इसको बोलते हैं, या दूसरा लिख लो, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? फॉरवर्ड बायस में नेक्स्ट रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या होता है तुम्हारे पास? ये तुम्हारा हायर लोअर पोटेंशियल पे होगा और ये एंड तुम्हारा क्या होगा? हायर पोटेंशियल पे। ऐसे केस में अगर देखोगे तो इसको रिप्लेस करेंगे एक वायर जिसका कितना रेसिस्टेंस है? ये लोअर, ये हायर पोटेंशियल, इसका जो R का वैल्यू है दैट इज इनफाइनाइट। जब भी किसी सर्किट में
ऐसा डायोड मिले तो हम क्या पता करते हैं कि रिवर्स है या फिर फॉरवर्ड है, और उस डायोड को रिप्लेस कर देते हैं वायर से। एक बार ऐसा वायर लेंगे जिसका रेसिस्टेंस कितना होगा, 0, और दूसरी बार एक ऐसा वायर लेंगे या फिर एक ऐसा स्विच लेंगे जो ओपन होगा। ओपन स्विच मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, क्योंकि करंट ओपन स्विच से कितना होता है, 0 होता है। और ये कब यूज करेंगे, जब तुम्हारे पास डायोड जो है वो कैसा होगा, डायोड होगा आइडियल। तभी अगर रियल डायोड होगा फिर ये सब काम तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि रियल डायोड के लिए रेसिस्टेंस 0 नहीं होगा, तुम भले फॉरवर्ड में यूज करो या फिर बैकवर्ड में। और साथ ही साथ ये जो डायोड होगा उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा चुके हैं ना। हाँ, और जो बैरियर पोटेंशियल है वो वेरी करता है किस पे, मटेरियल टू मटेरियल। जैसे सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.3। सिलिकॉन के लिए, सॉरी, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7, और जर्मेनियम के लिए कुछ भी बोल, देखो बी है तुम्हारा रियल डायोड। अगर रियल डायोड है तुम्हारे पास तो रियल डायोड का जो बिहेवियर होगा फॉरवर्ड बायस में। जब इसको रिप्लेस करेंगे, ये तुम्हारा डायोड है, इसको जब रिप्लेस करोगे या तो बस ये रेसिस्टेंस का वैल्यू देगा, कुछ आर होगा। मतलब क्वेश्चन में या तो इस डायोड का तुमको रेसिस्टेंस देगा बस। तो अगर रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो इस डायोड को किससे रिप्लेस कर देंगे, आर से रिप्लेस कर देंगे। जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इस डायोड की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे। ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको टाइप ए कर सकते हो या टाइप 1। ये तुम्हारा टाइप कौन सा है, 1। टाइप 1 में क्या दिया हुआ, ऐसा डायोड दे दिया और इसके नीचे क्या लिख दिया, ऐसा आर लिख दिया। ठीक है, तो डायोड है, आर लिख दिया है, तो जब सर्किट सॉल्व करेंगे ना तो उसको हम डायोड मान करके नहीं करेंगे। क्या मान करके करेंगे, रेसिस्टेंस मान करके करेंगे। या फिर दूसरा केस में डायोड के बारे में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, ये तुम्हारा डायोड और इस पे लिखा हुआ आर कॉमा ई, आर भी लिख दिया और ई भी लिख दिया। तो फिर इसको कैसे बिहेव करवाएंगे, इट विल बिहेव एज अ बैटरी एज वेल एज अ रेसिस्टेंस। यानी इस डायोड को रिप्लेस किससे कर देंगे, एक बैटरी से जिसका ईएमएफ कितना है, ई के बराबर, और उसका रेसिस्टेंस कितना है, आर के बराबर। तो ये डायोड था। अगेन उसको डायोड मान के नहीं सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल मेथड, इसको रिप्लेस किससे कर दिए हैं, ई और आर से। बाकी जो नॉर्मल सर्किट है उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो। जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया तो उसको आइडियल मानते हैं। अगर आर यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया हो तो क्या मानोगे उसको, आइडियल। तब सोचना होता है रिवर्स है या फॉरवर्ड है। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस मान लो बस ई लिखा हुआ है, आर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे बस क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। तो ए और बी के बीच में कैसे रिप्लेस करोगे, बस एक बैटरी लगा दोगे। रेसिस्टेंस का इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया हुआ है, रेसिस्टेंस का इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो क्या करेंगे, बैटरी लगा देंगे जिसका ईएमएफ कितना होगा, ई के बराबर होगा। नेक्स्ट टाइप है, तुमको क्या कर दिया, डायोड दे दिया और इसके ऊपर नाम लिख दिया, जैसे एस आई। एस आई का मतलब क्या है, सिलिकॉन डायोड है। जब ऐसा कुछ लिखा रहता है ना तो इस डायोड को रिप्लेस करते हैं एक बैटरी से जिसका टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है इट विल बी 0.7 वोल्ट। मतलब जब भी सिलिकॉन, ऐसे डायोड के ऊपर क्या लिख दिया, सिलिकॉन लिख दिया, तो उस डायोड को सर्किट में कैसे रिप्लेस करोगे, हाँ 0.7 वोल्ट की बैटरी से। या फिर अगर तुम्हें क्या दे दिया, जी दे दिया, जी क्या होता है, जर्मेनियम। तो इसको जब रिप्लेस करोगे इट विल बी 0.3 वोल्ट। ये ए, इधर की तरफ बी। तो क्वेश्चन में देख लेना कि कैसा डायोड दिया हुआ है।
और कभी भी डायोड का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका इक्विवेलेंट फिगर में कन्वर्ट करके। मतलब जब भी डायोड का क्वेश्चन होगा, अगर रेसिस्टेंस लिखा हुआ है तो इसको डायोड मान करके कभी नहीं सॉल्व करेंगे। क्या मान के सॉल्व करेंगे, ये वाला करेंगे, ताकि दिमाग में से डायोड का जो कंफ्यूजन है वो क्या हो, गायब ही हो जाए। और अगेन डायोड का जो रेसिस्टेंस है वो क्यों आता है, डायोड में रेसिस्टेंस क्यों आता है, जंक्शन जो प्रोड्यूस हुआ है, जो भी तुम्हारा डिप्लेशन जोन प्रोड्यूस हुआ है ना, वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है, और उसी रेसिस्टेंस के चलते क्या हुआ है, आर की वैल्यू आएगी, और उसी के चलते जो तुम्हारा ये ई का वैल्यू आ रहा है, जो बैटरी प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, जंक्शन पे, जिसको क्या बोलते हो, बैरियर पोटेंशियल बोलते हो, तो वो 0.7 0.3, या फिर अगर कोई और डायोड देगा तो उसको ऐसे लिख करके रखेगा इस तरीके से, या ई लिख करके रखेगा। चलो जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट, हाँ 0.3 वोल्ट। ये दोनों तुम्हारे बेसिक है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए उसका वैल्यू याद रख सकते हो जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए। क्योंकि अगर सिलिकॉन लिख दिया तुमको कितना यूज करना पड़ेगा, 0.7 यूज करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, यूज ऑफ पीएन जंक्शन, यूज ऑफ पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर, यूज ऑफ पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर, यूज ऑफ पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। लिखना, लिखो, a PN junction can be used, a PN junction can be used, a PN junction can be used to convert alternating current into direct current, alternating current into direct current। लिखना, there are two type of rectifier, there are two type of rectifier, there are two type of rectifier। number one is half wave rectifier, दो तरीके का रेक्टिफायर पढ़ेंगे। इसमें पहला क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये नॉर्मल सा सेटअप है। जैसे मान लो तुम इनपुट दे रहे हो कुछ, ये कॉइल है, इस कॉइल को तुमने इनपुट दिया, एसी इनपुट, और इसको एक दूसरे कॉइल के पास रखे हैं जिसका इससे इंडक्शन हो रहा है। यहां से हमें क्या करना, आउटपुट लेना, इन दोनों टर्मिनल के बीच में तुम्हें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आप समझते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायोड लगा करके रखेंगे। इधर हमने क्या करा, एक डायोड लगा दिया। डायोड ऐसे लगाने का मतलब है, ये पार्ट कौन सा है, पी है, ये कौन सा पार्ट है, एन। ठीक है, अब एसी इनपुट है, एसी इनपुट में क्या होता है ना, कि जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली वेरी करेगा, और साथ ही साथ जो डायरेक्शन है करंट का वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। आप समझो, इधर क्या हो रहा है, जैसे ए और बी है तुम्हारा, और इधर सी एंड डी है। तो इनपुट कहाँ तुम दे रहे हो, ए और बी पे, आउटपुट कहाँ से मिलेगा, सी और डी से मिलेगा। अब देखना, अब किसी इंस्टेंट पे हाफ साइकिल के लिए ए पॉजिटिव होगा। जैसे अगर इधर ग्राफ प्लॉट कर, तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके का साइन ग्राफ है। ये तुम्हारा इनपुट का ग्राफ है, इनपुट वर्सेस टाइम। अब देखो, पहले हाफ के लिए देखो, ए पॉजिटिव है तो बी क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव होगा। मतलब एक साइकिल के लिए हमने देखा, तो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव है, तो ये जो दूसरा एंड होगा ये क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलरली, तो जब इंडक्शन होगा ना, तो ये एंड तुम्हारा क्या बनेगा, नेगेटिव। कैसे बन जाएगा, ये इसके सामने कौन सा एंड है, तो ये एंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव। तो अभी जो तुम्हारा ये जो जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन है, ये कौन से कंडीशन में है,
फॉरवर्ड बायस है, मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, एक वायर की तरह। कैसे बिहेव करेगा, वायर की तरह। मतलब इस डायोड को रिप्लेस किससे कर सकते हो, एक वायर से। क्यों रिप्लेस कर दिया वायर से, क्योंकि अभी कंडीशन कैसा है इसका, फॉरवर्ड बायस का है, क्योंकि ये एंड पॉजिटिव है और उसके रिस्पेक्ट में ये एंड क्या है, नेगेटिव है। ये वायर से बिहेव, यानी जो भी इनपुट तुमने दिया वैसा का वैसा इनपुट कहाँ, आउटपुट कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। मतलब आउटपुट वर्सेस टाइम अगर प्लॉट कर रहे हो, आउटपुट वर्सेस टाइम अगर प्लॉट कर रहे हो, तो इधर क्या मिला है, देखो फर्स्ट हाफ के लिए ये जो साइकिल है वही सेम टू सेम यहाँ तुमको मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक के लिए ए पॉजिटिव था, ये किसका है, ए पॉजिटिव का। तो ये पूरा पूरा कहाँ मिल गया, वैसा ही का वैसा यहाँ पे मिलेगा ए। अब देखो क्या हुआ दूसरे केस में, अब ये ए नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही हाफ साइकिल और कंप्लीट होने के बाद जाओगे तो अगले हाफ में ये ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ए नेगेटिव होगा तो देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही ए नेगेटिव हुआ, इधर क्या आया तुम्हारा, नेगेटिव, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। ये कब होगा, आधे साइकिल के बाद। आधे साइकिल में ए पॉजिटिव, आधे साइकिल में बी पॉजिटिव। तो जैसे ही ये नेगेटिव हुआ, यहाँ भी तुमको क्या दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा, पॉजिटिव। अब देखो ये कौन सा पोलैरिटी हो गया, रिवर्स बायस हो गया। और रिवर्स बायस में जब भी ये डिवाइस होगा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब तक बी पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा तब तक ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन स्विच की तरह। और ओपन स्विच मतलब करंट कितना हो गया, यानी यहां तक तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं। एक साइकिल में आधा साइकिल के लिए मिलेगा कब, जब ए पॉजिटिव है, और आधा साइकिल जब ए नेगेटिव है तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। यानी आधा जो वेव है ना ये नीचे वाला, इसको ये क्या कर दे रहा है, रेक्टिफाई कर दे रहा है। आधे वेव को क्या कर दे रहा है, रेक्टिफाई करके एलिमिनेट कर दे रहा है। मतलब वो तुमको आउटपुट में मिल ही नहीं रहा है, तुमको मिल क्या रहा है, बस आधा वेव। जब वेव पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव होगा तो ये मिलेगा, नहीं तो ये फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर अगले नए साइकिल में क्या होगा, नए साइकिल में फिर से ए मिलेगा और बाकी का आधा पोर्शन क्या हो जाएगा, अगेन तुमको क्या होगा, मिलेगा। तो हर जो साइकिल होगा ना उसका आधा गायब होगा, आधा मिलेगा, आधा गायब होगा, आधा मिलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो अगेन बिहेवियर समझने के लिए हमने क्या करा है, जो भी तुम्हारा डायोड है उसको रिप्लेस कर करके देखा है कि फॉरवर्ड बायस होगा तो उसको वायर से रिप्लेस कर देंगे, रिवर्स बायस होगा तो ओपन स्विच से रिप्लेस कर देंगे। हो गया, लिखना है इसमें ग्राफ। ये ग्राफ मत बनाओ, एक कंपेयर वाला, कंपैरिजन वाला ग्राफ दे देना वो बना। ये ग्राफ इधर मत बनाना, जस्ट इसके ऊपर बना सकते हो। ऐसा कुछ है, इधर तुम्हारा इनपुट था, इधर टाइम था, और ये आउटपुट है। ये मिला तुमको, ये वाला चीज गायब हो गया, फिर ये मिलेगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, मिलेगा, ये वाला गायब, फिर ये। तो ये तुम्हारा इनपुट का ग्राफ है ऐसा, जो कि कंटिन्यूअस है। लेकिन आउटपुट का जो ग्राफ है उसमें क्या मिल रहा है, जो भी रिवर्स पोलैरिटी वाला कंडीशन है वो एब्सेंट है। आधा वेव जो हो गया वो रेक्टिफाई हो गया।
तो अगर तुम्हारे पास एसी ट्रांसफार्मर है, अगर एक साइड में उसके ऐसा डिवाइस लगा दोगे, डायोड लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, उससे जो आउटपुट आएगा उसका नेगेटिव वाला जो मतलब जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड अभी भी चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा, अभी भी वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड को हटाने, ये मैग्नीट्यूड का जो चेंज है उसको हटाने के लिए हम आरसी फिल्टर लगाना पड़ता है। फिल्टर लगाओगे तब जाकर के क्या होगा, वो एनर्जी स्टोर कर लेगा, और जो एनर्जी स्टोर करेगा वही एनर्जी बाहर जाकर सप्लाई करेगा। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, या इसमें अगर कुछ पॉइंट्स है तो लिख सकते हो। लिखना फॉर्म फैक्टर, इसमें लिखना फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर देखो, फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज, form factor is defined as ratio of RMS value, RMS value and direct value, ratio of RMS value and direct value of given current or voltage, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे अगर हाफ वेव है तो इसका आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आरएमएस की जरूरत कब पड़ती है, जब एवरेज जीरो हो जाए। इधर भी डिस्कस कर रहे थे तुम्हारा। हाँ हाँ, तो अगर एक साइकिल में देखोगे तो एवरेज कितना हो गया इनपुट का, जीरो। तो अगर एवरेज जीरो हो गया तो उसी के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, आरएमएस डिफाइन करते हैं, और उधर से आरएमएस वैल्यू आएगी। इधर अगर देखोगे तो इधर क्या होगा, एवरेज जीरो होगा। इधर इस केस में एवरेज जीरो होगा, नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन कैंसिल आउट कर रहा था वो क्या हो गया, गायब हो गया। तो इधर एक टर्म डिफाइन होता है जिसको क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर जो तुम्हारा होता है, इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ आई आरएमएस डिवाइडेड बाई आई डीसी, या फिर ई आरएमएस डिवाइडेड बाई ई डीसी। और अगर तुम्हारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, और हाफ वेव रेक्टिफायर ये जो वैल्यू होती है फॉर्म फैक्टर की, ये होता है π/2। रिजल्ट याद रखनी क्या, किसके केस में, एसी का फॉर्म फैक्टर उधर का π/√2 होगा शायद, या 1/√2, याद नहीं है वैल्यू हमको। एसी में कब, अच्छा एसी का वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो फॉर्म फैक्टर का रेशियो था, कौन से वेव के लिए, अलग अलग वेव के लिए अलग अलग होता है। साइनोसाइडल वेव के लिए अलग होगा, रेक्टेंगुलर वेव के लिए π/2√2 होता है सर। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर
फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें थोड़ा सा जो सर्किट है उसको चेंज करना होता है। इधर तुम्हारा इनपुट है, इस साइड तुमको आउटपुट मिलेगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज करना होता है। ये तुम्हारा आउटपुट है। इसमें दो डायोड यूज होगा, एक इधर D1 D2, और एक वायर को बीच से भी निकाल के रखते हैं जिससे हमें क्या मिले, आउटपुट मिले। और आउटपुट किसके किसके बीच में चेक करेंगे, जो बीच का वायर निकला हुआ वो, हाँ ठीक है। ये ए बी है, सी एंड डी। ये सिंबल ऐसा लगाना है, क्या मतलब है, ये जो वायर है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं किया गया होगा। ये देखो, इस केस में क्या होता है, अगर एक साइकिल लोगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जब ये पॉजिटिव है तो इस साइड ये क्या मिलेगा तुमको, पॉजिटिव। हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव। इस केस में ये जो डायोड होगा ये एक्टिव होगा, और एक्टिव है मतलब इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, वायर से रिप्लेस कर देंगे। ये जो डायोड है ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके का। ये हो गया तुम्हारा ओपन स्विच, ठीक है। अब देखो करंट जो फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा। करंट अभी देखो, ये जो पोलैरिटी है ये पॉजिटिव हुआ तुम्हारा, ये किससे कनेक्टेड है, इससे। तो ये जो डी है अभी क्या है, डी पे ध्यान देना, डी कौन सा पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी है। सी कैसा पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी है, ठीक है ना। क्योंकि अभी देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये किससे अटैच हो गया, ये नेगेटिव किससे कनेक्ट हो गया, तो इसलिए सी जो होगा वो क्या मिलेगा तुमको, नेगेटिव देगा। ये जो वायर है ये क्या है, डी पे है। डी कैसा पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी है। सी नेगेटिव पोलैरिटी है। कौन से कंडीशन में, जब ए पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो, ठीक है। तो अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, इस तरीके का साइकिल बन रहा है। अभी हमने कौन सा पोर्शन प्लॉट करा, इतना तक का प्लॉट करके रखा हुआ। अभी हाफ साइकिल के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या बड़ा। तो ये इनपुट, इधर प्लॉट करेंगे आउटपुट के लिए। तो जैसा इनपुट दियो वैसा ही क्या मिलेगा तुमको, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये इसके अक्रॉस लगाया, पॉजिटिव पोलैरिटी तुमको मिला, डी पॉजिटिव पोलैरिटी अभी भी है। अब ये समझ गया तो इसको ऐसे लगा लो, इसको यहाँ पे ऐसे लगा लो। लेकिन दूसरे हाफ में जब जाओगे तो ये एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव, और यहाँ क्या हुआ, नेगेटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव इंटरचेंज होगा, अब ये जो डायोड है ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। ये फॉरवर्ड बायस में आ गया तो ये एक्टिव होगा, यानी इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे वायर से। ये वायर हो गया तुम्हारा, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, हाँ ओपन स्विच से। किससे रिप्लेस करा तुमने, ओपन स्विच से। अभी भी देखो ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो किससे कनेक्टेड है,
डी से, पहले भी किससे कनेक्टेड था, डी से ही, मतलब ये पहले भी पॉजिटिव था और अभी भी पॉजिटिव है। ए और बी के साथ कुछ भी चेंज करो, मतलब जब ये ए पॉजिटिव था ना तो तुम्हें क्या मिल रहा था, ये मिल रहा था। अभी ए जब नेगेटिव है तभी भी तुमको क्या मिल रहा है, डी का पोलैरिटी पॉजिटिव ही मिल रहा है। यानी जो ग्राफ आएगा ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फिर अगले साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ग्राफ ऐसा। फिर दूसरे साइकिल में जब नेगेटिव होगा तो भी ग्राफ कैसे मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। यानी इसमें जो भी वेव है नीचे वाला वो रेक्टिफाई होकर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, वो जीरो नहीं होता है, तुमको आउटपुट मिलते रहेगा हमेशा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या होता है, अगेन वही पोलैरिटी जब चेंज नहीं करना होता है, तुम चाहते हो कि जो सी जो है वो हमेशा लोअर पोलैरिटी पे रहे, तो बीच में रेक्टिफायर लगा देंगे। तो सी जो होगा हमेशा लोअर पोलैरिटी पे होगा, डी जो होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव हायर पोलैरिटी पे होगा। वही सेम काम है, सेम ही काम है। उसमें क्या हो, लॉस हो गया एक तरीके का। जब तुम हाफ वेव लगा करके रखोगे तो आधे टाइम का एनर्जी क्या हो गया, गायब हो गया। हाँ, तो गायब हो गया ना, तो वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये बना तुम्हारे पास। क्योंकि इसमें ये जो एनर्जी है ये गायब नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तुमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि अगर पावर निकालोगे, पावर क्या होता है, V इंटू आई। तो हाफ वेव के लिए देखोगे ना तो आधे साइकिल के लिए ये पावर कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन तुम तो इनपुट दे रहे हो ना, तुम्हारा इनपुट है कुछ पावर, लेकिन आउटपुट पावर आधे साइकिल के लिए कितना है, जीरो हो गया, तो ये घाटा है तुम्हारे लिए। तो फिर हम क्या यूज करें, फुल वेव रेक्टिफायर यूज करें। और फुल वेव रेक्टिफायर में जो भी तुम्हारा पावर इनपुट है उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ पावर आउटपुट मिल रहा है। और साथ ही साथ ये पावर इनपुट नेगेटिव हो सकता है। ये पावर इनपुट देखोगे तो क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग ये इंस्टेंटेनियस पावर मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव। लेकिन इस साइड देखोगे आउटपुट के लिए तो ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जो दोनों साइकिल होता है उसमें जो डायोड एक्टिव होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। एक बार D1 एक्टिव होगा, एक बार D2 एक्टिव होगा, फिर D1 एक्टिव होगा, फिर D2 एक्टिव होगा। हो गया। नेक्स्ट लिखो, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, ये एक तरीके का फुल वेव रेक्टिफायर था ही। हमारे पास एक और सर्किट आया रेक्टिफायर का जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स यूज कर सकते हैं और उसके हेल्प से भी हमें क्या मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, उस रेक्टिफायर का नाम क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। लेकिन it is also a full wave rectifier. It is also a full wave rectifier. It is also a full wave rectifier. अब फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो देख लेंगे। ये तुम्हारे पास अगेन इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट में कुछ करना होता नहीं। अगेन ये कैसा होगा, एसी इनपुट होगा। जो भी चेंजेस हम करते हैं कहाँ करते हैं, आउटपुट में करते हैं। अब इस आउटपुट में हम क्या कनेक्ट करेंगे, ये रेक्टिफायर कनेक्ट करेंगे। और यहाँ जो रेक्टिफायर होता है इट कंसिस्ट ऑफ 4 डायोड्स। इस तरह कनेक्ट करेंगे, यहां से लेंगे हम आउटपुट। ये क्या देगा तुमको, आउटपुट देगा। डायोड अभी लगा दे रहे हैं।
ये भी जो सर्किट है ये क्या काम करेगा? हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। अभी समझ लेते हैं कैसे। हो गया? हाँ सर, हो गया। जब भी रेक्टिफाई करते हो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ता? एक केस में पड़ेगा, जब फुल वेव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट, हाँ ये जो फ्रीक्वेंसी है क्या हो जाएगा? डबल। जब हाफ वेव के केस में रेक्टिफाई करेंगे तो सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है ना? नोट में वो लिख लेना, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। देखो, इसको अगर पॉजिटिव कर रहे हो, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, इधर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब तुम्हारे पास यहाँ पे कितने डायोड है? 4 डायोड है। इन 4 डायोड्स में देखना है हमें कौन कौन सा डायोड क्या है, एक्टिव है। तो देखो इधर अगर देखोगे ये पॉजिटिव, और ये एंड किससे कनेक्ट हुआ? नेगेटिव से। तो ये अगर पॉजिटिव है, ये डायोड पॉजिटिव के पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड में होगा, ये क्या होगा तुम्हारा? रिवर्स। यानी ये कहा चले जाएगा? ओपन स्विच। वैसे अगर इसके लिए देखोगे तो ये जो एंड है ये इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी ये तुम्हारा काम करेगा किसकी तरह? फॉरवर्ड की तरह। और ये जो एंड है ये कैसे बिहेव करेगा? रिवर्स। मतलब ए जब टर्मिनल, ये ए टर्मिनल क्या रखे हो? पॉजिटिव, और बी को क्या रखा हमने? नेगेटिव। तो जो एक्टिव डायोड है उसमें कौन कौन से डायोड है? D2 D4। मतलब करंट यहां से जाएगा, देखो करंट का डायरेक्शन एक बार देख लेना। करंट ये वाला पास कहां से होगा? इधर से होगा, ठीक है। इसके लिए अगर देखोगे तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे यहां से करंट किस तरीके से जाएगा? डायरेक्शन ये होगा, इधर से करंट गया और इधर से ऐसे घूम करके वापस आ गया। अरे बात समझ में? मतलब ये जो एंड तुम्हारा है ये कैसे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। ये जो एंड है ये किससे कनेक्टेड है? या सी और डी। तो सी पे ध्यान देंगे या डी पे ध्यान देंगे? किसका पोलैरिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सी का भी पोलैरिटी कैसा है? पॉजिटिव है। डी का पोलैरिटी कैसा है? ए को जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो सी क्या है? पॉजिटिव है। डायोड जो एक्टिव है वो कौन कौन से डायोड है? यानी ये जो रिपल तुम्हारा आया ये किसके चलते आया? D2 एंड D4 के चलते। ए पॉजिटिव, उसके कोरस्पॉन्डिंग में ये प्लॉट करना है। तो ये एक साइकिल में आधे का भी हमने बात करा। हाँ, लेकिन उस केस में फिर हम मैग्नीट्यूड का देखेंगे कि जो डायरेक्शन है सी का वो क्या पॉजिटिव रह रहा है कि ये चेंज हो जा रहा है, वो भी ध्यान देना है। ये तुम्हारे डायोड्स थे, ये था D1 और ये था D3। अभी दूसरा कंडीशन क्या देख रहे हैं? अगर ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया? प्लस, तो ये सारे सारे क्या हो जाएंगे? इधर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अब देखो कौन कौन सा डायोड गायब हो जाएगा? ये गायब हो गया और ये गायब हो गया। अब देखो इधर से करंट जो फ्लो होगा ये कौन सा पोलैरिटी है? पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये G3 अगर फॉरवर्ड है तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? वायर से। ये भी किससे रिप्लेस हो जाएगा? वायर से। तो अभी देखो पॉजिटिव एंड से कौन सा कनेक्टेड है? गया। सी अभी भी किससे कनेक्टेड है? पहले भी क्या था? डी के बारे में देख लो, डी ये है तुम्हारा, गया। कनेक्ट किससे है? नेगेटिव से ही कनेक्टेड है। मतलब जो आउटपुट का पोलैरिटी है वो चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। पहले जो था पोलैरिटी हाफ साइकिल में, वही पोलैरिटी क्या है? अभी भी है। यानी जो भी फैक्टर नीचे था, ये वाला जो नीचे चीज था वो कहाँ चला गया? अगेन ऊपर हो गया। लेकिन डायोड जो अभी एक्टिव होगा कौन सा होगा? अब नेक्स्ट साइकिल के लिए कौन सा पोलैरिटी?
वायर अभी भी देखो, ये वायर, ये पहले वाले केस में सी पॉजिटिव था, वो समझ में आया था। डी, देखो ये पॉजिटिव हो गया, बी क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये एंड क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये वायर देखो किससे जा कनेक्ट हुआ, किससे कनेक्टेड है, सी से। और इस केस में देखोगे तो ये वायर किससे कनेक्टेड है, डी से। ड्रॉ कर लो डायग्राम। हाँ, क्योंकि डायोड का नाम लिखना है, कब कौन सा डायोड काम कर रहा है। इफिशियंसी किसका ज्यादा होगा, हाफ वेव या फुल वेव का, फुल वेव का। फुल वेव का। हम्म। हो गया, लिख लो नोट में। और नोट से पहले फॉर्म फैक्टर लिख लो, फॉर्म फैक्टर फॉर, ये भी नोट में ही लिख सकते हो, फॉर्म फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। फॉर्म फैक्टर, डेफिनेशन फॉर्म फैक्टर का बता दिया इधर। तो फॉर्म फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इज पाई बाई 2√2। पिछले केस में पाई बाई 2 था, यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2√2। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए ना। फॉर्म फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, वही पॉइंट है, फॉर्म फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इज पाई बाई 2√2। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट in case of half rectifier, frequency of output in case of half wave rectifier is same as frequency of input। फ्रीक्वेंसी जो होगा क्या होगा, सेम होगा। कब, जब हाफ वेव ले रहे हैं, क्योंकि आधे साइकिल के लिए क्या हो गया, वो 0 हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट साइकिल से स्टार्ट होगा। एंड it is twice of input frequency, in case of full wave rectifier। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हो, डायग्राम अभी बना हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो,
efficiency of full wave rectifier is twice the efficiency of full wave rectifier is twice the efficiency of half wave rectifier. दुगना होना भी चाहिए क्योंकि पिछले वाले केस में क्या मिल रहा था, आधा मिल रहा था, ठीक है, और इधर क्या मिल रहा है, पूरा साइकिल ऊपर की तरफ चला जा रहा है, तो एफिशिएंसी दोगुना हो जाएगा. और हाफ वेव के केस में लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी जो होता है हाफ वेव के केस में, अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डेटा का नॉलेज रहे, कितना होगा 40.6%. अगर इस केस में 40.6% है तो नेक्स्ट केस में कितना हो जाएगा 81.2%. हाँ अरे हाफ लिखा भी है, एन के नीचे थोड़ा सा हाफ नहीं दिख रहा है. क्या क्या करके है? अरे डेरिवेशन कर सकते हो, इनपुट दे लो, वहां से आउटपुट आएगा, फिर वहां से क्या कर लोगे, डेरिवेशन है, सबका डेरिवेशन. लेकिन डेरिवेशन पूछेगा नहीं तुमसे, क्योंकि ये सब तुम्हारा एनसीईआरटी का पार्ट भी नहीं है. ये कहाँ का पार्ट है, नीट या फिर जेईई मेंस या जेईई एडवांस का. तो डेरिवेशन की जरूरत तुमको कहाँ पड़ती है, बोर्ड में पड़ता, लेकिन ये बोर्ड का पार्ट है ही नहीं. इसलिए वैल्यू हल्का फुल्का से याद रखना होता है, क्योंकि जैसे अभी फ्रीक्वेंसी के केस में तुम लोग बोल लियो दोनों केस में सेम होगा, लेकिन एक केस में चेंज हो रहा है ना, इसलिए वो लिखा जा रहा है. नेक्स्ट देखेंगे, लिख लो स्पेशल टाइप ऑफ डायोड. कुछ स्पेशल डायोड्स होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है. उसमें सबसे पहला डायोड क्या आता है, जेनर डायोड. जेनर डायोड के बारे में एक दो लाइन लिख लो. जेनर डायोड वर्क्स अंडर reverse bias condition. Zener diode works under reverse bias condition. यानी जब भी जेनर डायोड किसी सर्किट में लगा होगा, रिवर्स बायस में लगा होगा, ठीक है, एट कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन एट ब्रेकडाउन वोल्टेज. हमेशा कब काम करेगा ये, ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज में हल्का सा भी वोल्टेज चेंज करते हैं तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, जेनर डायोड से फ्लो होगा, ठीक है ना. क्योंकि कभी भी वोल्टेज को चेंज करोगे ना तो सारा का सारा करंट खुद से पास करवा लेगा. यानी जो डिवाइस इसके पैरेलल में कनेक्टेड है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा इससे. जैसे एक रेसिस्टेंस है, इधर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है, एक जेनर डायोड तुमने लगा करके रखा. जेनर डायोड का ऐसा कुछ सिंबल होता है जो दूसरे किसी डायोड से इसको क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है. अब देखो होगा क्या ना कि ये एक तो काम करेगा किधर से, ये जो डायोड है ये हमेशा काम करता है कौन से कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन में. मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तब ये रिवर्स बायस होगा. अब मान लो कि ये सर्किट कहीं लगा हुआ है, इधर लगा करके रखा हुआ है, इधर बैटरी है. अब तुम्हारा काम क्या है ना, ये बैटरी का वोल्टेज चेंज करोगे. ये बैटरी का अगर वोल्टेज क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो इस रेसिस्टेंस से जो पास हो रहा है, एक इधर भी रेसिस्टेंस लगा करके रखें, इस रेसिस्टेंस से जो करंट पास होगा वो चेंज होना चाहिए. लेकिन जब ये लगा दोगे ना, अगर ये नहीं होता तो वोल्टेज बढ़ाते तो इधर से करंट चेंज होता, बढ़ता. लेकिन जैसे ये कनेक्ट कर दोगे ना, अब होता क्या है कि इधर से करंट, ये रेसिस्टेंस से करंट बढ़ेगा, लेकिन यहां आने के बाद उसको दो पाथ मिलेगा, एक इधर जाने का और एक इधर आने का. ये लगाने के चलते क्या होता है ना कि इसका काम क्या है कि कितना भी वोल्टेज यहाँ पे चेंज कर लो, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन कंडीशन में काम कर रहा है.
लेकिन जो करंट है इसके पास कैपेसिटी क्या है कि ये बहुत ही लार्ज करंट फ्लो करवा सकता है, क्योंकि कौन से कंडीशन में ये काम कर रहा है, ब्रेकडाउन कंडीशन में। ब्रेकडाउन कंडीशन का ग्राफ भी बनाया गया था कुछ इस तरह ग्राफ। हल्का सा चेंज करो तो भी करंट में जो चेंज आ रहा है क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो सारा का सारा जो करंट होगा ना वो किधर से फ्लो हो जाएगा, इधर से फ्लो हो जाएगा इस तरीके से। यानी ये जो इसके पैरेलल में लगा हुआ है रेसिस्टेंस, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट वोल्टेज विल ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर इसका यूज करना है तो हम क्या कैसे यूज कर सकते हैं, स्टेबलाइजर में, जिसको वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जेनर डायोड कैसा काम करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। क्योंकि जिस डिवाइस के क्रॉस ये लगा रहेगा उस डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वो जो कांस्टेंट वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बैरियर पोटेंशियल के बराबर। इसका बैरियर पोटेंशियल होगा ना कुछ, उसके बैरियर पोटेंशियल के बराबर, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है। अगेन ये कैसे बिहेव करेगा, बैटरी की तरह। ये जो डायोड है ये कैसे बिहेव करेगा, बैटरी की तरह। और बैटरी का जो ईएमएफ है वो कैसे बताते हैं, उसके बैरियर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। तो जो भी इसका बैरियर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल हमेशा तुमको यहाँ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि इधर इस वोल्टेज में तुम कुछ भी चेंज कर लो, इसका बैरियर पोटेंशियल चेंज होने वाला है नहीं। तो जो नहीं चेंज होगा तो ये जो वोल्टेज मिलेगा दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इधर कुछ भी करो। तो जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है ना तो हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं। यानी स्टेबलाइजर का जो वर्किंग होगा वो किसके बेसिस पे होगा, जेनर डायोड के बेसिस पे होगा। मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस लगा हुआ है उसके क्रॉस जेनर डायोड लगा दो। कोई भी सर्किट में बहुत सारे वो लगे होते हैं ना, रेसिस्टर लगे रहते हैं। जैसे सर्किट देखोगे, टीवी भी पहले जो आते थे तोड़ के देखोगे तो क्या मिलेगा, अभी नया वाला टीवी मत तोड़ देना हाँ पुराना जो रखा होगा रूम में, मतलब कभी कभी निकाल के देख सकते हो। तो उसमें क्या लगे, ये सिस्टम लगा रहता है। मान लो ये रेसिस्टेंस है तुम्हारा, रेसिस्टेंस इस तरीके का होगा, ठीक है। इसके पैरेलल में डायोड लगा होगा। तो ये जो डायोड है ना, इसका काम क्या होगा, इसको सेफ रखना। क्योंकि अगर एक बार वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया तो फ्लक्चुएट करता है बहुत ज्यादा। तो जब फ्लक्चुएट करेगा उसके अक्रॉस में क्या लगा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ है। और उस डायोड के चलते इधर करंट और वोल्टेज में कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो जो तुम्हारा डिवाइस है वो काम करेगा। मेन कभी कभी बोलते हो ना, जाते हैं जब दिखाने के लिए टीवी भी, तो बोलता है डायोड जल गया तुम्हारा, बोलता है ना। तो डायोड क्यों जलेगा, क्योंकि सारा काम हम किससे करवा रहे हैं, डायोड से करवा रहे हैं। बाकी सारा जो डिवाइस है उसको कोशिश क्या करते हैं, सेफ रखने का। वो कौन रखेगा, डायोड। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी जाओ तो क्या बोलेगा, डायोड जल गया, ट्रांजिस्टर तुम्हारा खराब हो गया, इस तरीके कुछ कुछ बोलता है। क्योंकि इस तरीके काम करवाते हैं डायोड से बेचारे से, तो जलेगा ही। ठीक है, लिखो नेक्स्ट नंबर पॉइंट 2 में लिखना। इसमें क्या होगा, कौन कौन, अरे नहीं नहीं, उसको रटा दिया जाता है ना कि अगर टीवी झिलमिल झिलमिल कर रहा है तो डायोड नंबर 5 खराब हुआ होगा। अब डायोड नंबर 5 का क्या काम है या कैसे बना हुआ है या किस ऑपरेशन से वो कर रहा है, उसको थोड़े पता है। उसको खाली पता है कि अगर टीवी में 4 लाइन आ रहा है तो डायोड नंबर 2 खराब है टीवी का कुछ भी खट 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 चैनल कर लो, पकड़ नहीं रहा है तो डायोड नंबर 4 खराब है। तो उसको ऐसे पढ़ाया जाता है। उसको थोड़े पढ़ाया जाता है कि टीवी में 4 लाइन खराब है इसका मतलब ये वाला डायोड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, इसका वर्किंग ये था। उसको बस पता है डायोड नंबर 1 2 3 4 5, तो उसको बदल लेगा। हाँ, उसको खाली पैसे से मतलब है। लिखना, जेनर डायोड इज यूज्ड, जेनर डायोड इज यूज्ड as voltage regulator, as voltage regulator, as voltage regulator, as voltage regulator, because because all type of fluctuation, because due to all type of fluctuation, because due to all type of fluctuation, most of the current, most of the current, most of the current, क्या ऑल टाइप all type of, क्या बोले, all type of fluctuations, all type of fluctuations, most of the current passes through Zener diode, passes through Zener diode, passes through Zener diode. Therefore device connected parallel to, therefore device connected parallel to
जेनर डायोड, जेनर डायोड therefore device connected parallel to Zener diode has constant current और voltage, जो भी उसके थ्रू करंट होगा या फिर वोल्टेज होगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगेन अब जेनर डायोड क्वेश्चन में आता है ना, तो उसको फिर किस तरह काम करवाएंगे, अगर जेनर डायोड दिया है तो सीधे उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, बैटरी से। कोई भी अगर जेनर डायोड का क्वेश्चन आता है क्या करेंगे, उसको बैटरी से रिमूव हटा दोगे, रिप्लेस कर दोगे। अगर बैटरी से रिप्लेस कर दोगे तो इधर मान लो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और तुमसे पूछ रहा है बताओ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वही होगा। या फिर इधर से पूछ रहा है बताओ कितना करंट होगा, तो वही करंट होगा। क्योंकि इधर एक्सटर्नल में जो भी काम तुम कर रहे हो, इधर भी मान लो ये एक सर्किट का पार्ट है, इधर बहुत सारे और पोर्शन लगे हुए हैं, एक बैटरी मैंने इधर कनेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन क्या इसके वोल्टेज से इसको मतलब पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर ये चेंज करोगे ना, ये वोल्टेज अगर वेरी करते हो तो मे बी इससे जो करंट पास हो रहा है वो चेंज हो सकता है। ये R1 है, ये R2 है, तो R1 से करंट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, करंट इधर से चेंज हो सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा दो पार्ट में उसको डिवाइड होना है, दो पार्ट में जब डिवाइड होगा तो अगर इधर से आई फ्लो हो रहा है तो हमेशा कितना फ्लो होगा, आई ही फ्लो होगा। या भी जो चेंज भी होगा ना वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, आई प्लस डी आई। इस चेंज को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारा का सारा करंट किधर से फ्लो होगा, इस तरीके से, इधर से जो करंट होगा कांस्टेंट। तो जेनर डायोड का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो परेशान नहीं होना, क्या कर देना, उसको रिप्लेस किससे करना है, बैटरी से। और अगर जेनर डायोड तुमको बोल दिया सिलिकॉन का जेनर डायोड हम बना करके रखे हैं, तो बैरियर पोटेंशियल 0.7, जर्मेनियम या कोई और दिया है तो उसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे फोटो डायोड, नंबर 2 है। सर अगर कुछ और दिया होगा तो उसका कुछ और दिया वैल्यू होगा तो दिया होगा? हाँ बता देगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम छोड़ कर कुछ और देगा तो उसका वैल्यू मेंशन कर देगा। नेक्स्ट है तुम्हारा फोटो डायोड। फोटो डायोड का काम क्या होता है, लिखना, this is a special type of diode, this is a special type of diode which also works under, this is a special type of diode which also works under reverse bias condition, full stop. It is used to find intensity of light, full stop. अब देखो इसमें क्या हो रहा है समझना, इसको कनेक्ट पहले तो इसको कनेक्ट कैसे करके रखते हैं, रिवर्स बायस में। जो भी तुम्हारा फोटो डायोड हो ये भी किस में काम करेगा, रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। अब रिवर्स बायस में ये नहीं कि ब्रेकडाउन पे काम करेगा, किस पे काम करेगा, रिवर्स ब्रेकडाउन पे इसको नहीं पहुंचाते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है कि इस फोटो डायोड पे, ये जो तुम्हारा डायोड है इस पे लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। इसका जो सिंबल कुछ होता है, सिंबल, ये तुम्हारा नॉर्मल डायोड है और इस पे एरो ऐसे बना रहेगा। इस एरो का क्या मतलब है, इस पे लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है। और वर्किंग जो होगा ए और बी, कौन हायर पोटेंशियल पे होगा, बी हायर पोटेंशियल पे होगा, तब जाकर के ये कैसा कंडीशन आएगा, रिवर्स बायस। तो अब देखो होता क्या है कि एक तो अगर ये लाइट इंसिडेंट नहीं हो रहा होता तो करंट कुछ मिलता, रिवर्स बायस में करंट करके रखे हैं, करंट मिलेगा बहुत कम मिलेगा। अब जैसे ही लाइट इंसिडेंट करवाया ना, लाइट इंसिडेंट करवाने के चलते क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट, ये जो कवर लगाते हैं ना हम कैसा लगाते हैं,
ट्रांसपेरेंट कवर लगाते हैं। ये अब ट्रांसपेरेंट कवर जब लगाओगे ना तो कुछ लाइट कहाँ जाकर गिरेगा, तुम्हारा जो पीएन जंक्शन है वहां पे। पीएन जंक्शन में एक रीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन, या डिप्लेशन जोन या डिप्लेशन लेयर। जैसे ही लाइट वहां पे इंसिडेंट होता है ना तो वो टकराता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन से जैसे ही फोटोन टकराएगा इमिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी तुम्हारे पास होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो गया। अब उस होल और इलेक्ट्रॉन पेयर के चलते क्या होना था, ये जो करंट है वो क्या होता है, बढ़ जाएगा। अगेन दूसरा लाइट यहाँ पे फॉल करवाया, दूसरा इंटेंसिटी का लाइट अगर फॉल करवाया तो मे भी तुमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो यहाँ पे I1 I2 I3 तुमको अलग अलग करंट मिला, जो डिपेंड किस पे कर रहा है, इंटेंसिटी पे कर रहा है। क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन से। आइंस्टीन ने वो सारी चीजें बताई है कि इंटेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा ना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ाओगे तो उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा। क्योंकि एक फोटोन से अगर एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले मान लो नंबर ऑफ फोटोन 10 था, अभी कितना कर दिया तुमने, 15 12 कुछ भी कर दिया, तो पहले इलेक्ट्रॉन कितना इमिट होगा, 10, अभी कितना इमिट होगा। तो करंट जो होता है क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कुछ मिलेगा। अब नंबर ऑफ करियर्स बढ़ गए, करंट करियर्स बढ़ गए, तो करंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंक्रीज होगा। अगेन अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे या घटाओगे तो इस करंट में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, जिससे तुमको, अगर ये करंट है ना, ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तुम्हारा इंटेंसिटी है। तो इससे ये जो तुम्हारा फोटो डायोड है इसका यूज क्या होगा, इसका यूज होगा, अरे यूज है इंटेंसिटी पता करने के लिए, जो लाइट है उसका इंटेंसिटी कितना है। अगेन एक क्वेश्चन होता है कि इसको हम फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इसको यूज करते थे, फॉरवर्ड कर सकते थे फॉरवर्ड बायस में, चेंज नहीं पकड़ पाओगे। क्योंकि अगर इधर बात करोगे ना, इधर ये जो करंट आ रहा है ना, ये किसके चलते आ रहा है, मेजोरिटी चार्ज करियर्स के चलते आ रहा है, और मेजोरिटी चार्ज करियर का नंबर पहले से ही बहुत ज्यादा होता है। तो अगर तुम लाइट इंसिडेंट करवाए ना, तो एक तो जगह यहाँ पे कम है, तो जो चार्ज करियर है मान लो पहले से ही 10⁻⁴ कितना है, 6 है, तुमने इंसिडेंट करवाया इसके चलते मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, इमिट हुआ। लेकिन क्या इसका इफेक्ट किस पे ज्यादा दिखेगा, नहीं पता चलता। इफेक्ट जो है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है डिटेक्ट करने में। चेंज होगा लेकिन इतना छोटा होगा कि डिटेक्ट करने में क्या होगा, उसका मुश्किल होगा। इसलिए हम इसको काम किधर से करवा लेते हैं, रिवर्स बायस में, क्योंकि रिवर्स बायस में पहले से ही माइनॉरिटी चार्ज करियर के चलते करंट आ रहा है। तो जैसे ही इंसिडेंट कराओगे, लाइट इंसिडेंट कराओगे, तो क्या होगा, चार्ज करंट बढ़ेगा। इसका मतलब जो करंट बढ़ा है वो किसके चलते बढ़ा हुआ है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। और इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो तुम इंटेंसिटी प्रेडिक्ट कर सकते हो कहां से, जो करंट में चेंज हुआ है उससे। इसलिए इसका वर्किंग क्या है, ठीक है, तो लिख लो, इसमें लिख सकते हो, लिखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट is proportional to intensity of light is proportional to number of photons and these photons and these photons collide with electrons to generate Sir, and these photons these collide photons with with electrons collide with electrons to generate new electron hole pair, to generate new electron hole pair combination, which leads to change in current in reverse bias, which leads to change in current in reverse bias. हो गया, नेक्स्ट लिखेंगे
थर्ड टाइप एलईडी या लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड का जो सिंबल होता है पिछले वाले केस का उल्टा होगा, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्या करता है, इमिट करता है। तो इस सिंबल में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह। हाँ हाँ, उसको ट्रांसपेरेंट कवर, एलईडी देखे नहीं हो क्या? अरे सिंबल में ट्रांसपेरेंट, जो डिवाइस है ना, जो डिवाइस बनेगा एलईडी वाला, उस डिवाइस में जो कैप होगा वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। जब कॉलेज में जाओगे ना तो ये फोटो डायोड और एलईडी यूज होता है। मतलब अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो तो वहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते हैं टेक फेस्ट में। जैसे एक होता है लाइन फॉलोइंग रोबोट होता है, ठीक है। लाइन फॉलोइंग रोबोट मतलब एक ऐसा रोबोट होता है जो एक पर्टिकुलर लाइन फॉलो करता है। तो मान लो कि ये अरेना है, यहाँ पे ऐसे अरेना में तुमको बनाया हुआ ऐसे पट्टी, मान लो ये ब्लैक पट्टी है, तो हम एक ऐसा डायोड लिए जो क्या कर रहा है, जिसको इस पट्टी को फॉलो करना है। तो जैसे जैसे ये गोल गोल घुमा के रखोगे ना, जो रोबोट है इसके ऊपर चलेगा ऐसे गोल गोल। जिस तरीके का भी पाथ होगा क्या होगा, उस पे ये रोबोट चलेगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उस यहाँ पे दो डायोड लगा करके रखते हैं। कैसा डायोड, फोटो डायोड। क्योंकि यहाँ से जो इंटेंसिटी आएगी ना वो उस पे फॉल होगी। तो जब इंटेंसिटी जो फॉल होती है ना, उसको पता लगता है, जैसे ही वो थोड़ा सा मुड़ेगा इसको क्या मिलेगा, इधर व्हाइट व्हाइट पोर्शन मिलेगा। तो व्हाइट लाइट से, व्हाइट पोर्शन से जो इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होकर के आएगा वो ज्यादा होगा, और ब्लैक वाले पोर्शन से क्या होगा, कम होगा। तो एक बार सीधा चलना शुरू कर दिया, मान लो इस पाथ को मैंने क्या कर दिया, ऐसे डेविएट कर दिया, उसको फॉलो करना है ये वाला पाथ। ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है। जब यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो दोनों जो तुम्हारा डायोड है वहां पे, यहाँ पे आएगा ऐसे। अब जो दोनों डायोड यहाँ पे आएगा ना, तो उसको क्या मिलेगा, इंटेंसिटी जो मिलेगा ज्यादा हो जाएगा। इंटेंसिटी ज्यादा होने के चलते क्या होता है ना, ये अपना डायरेक्शन अपने आप इधर से चेंज कर लेता है, इधर की तरफ मुड़ जाता है। क्योंकि उसका काम क्या है, वो ऐसा डायोड लगाते हैं, फोटो डायोड लगाते हैं, और कोडिंग वोडिंग करते हैं, जिसके चलते उसको फॉलो क्या करना है, उसमें इंटेंसिटी इनपुट कर देते हैं। तो उसको फॉलो क्या करना है, उस प्रॉपर इंटेंसिटी को फॉलो करना है। जैसे ही वो इंटेंसिटी चेंज होगा, वो अपने पाथ को क्या कर लेगा, डेविएट कर लेगा। तो दिखेगा तुमको नॉर्मल डायोड की तरह ही। जैसे डायोड तुमको दिखता है ना कि इधर एक कैप होता है ऐसे, यहाँ पे दो वायर ऐसे निकला होता है, डायोड देखे हो ना। तो यही डायोड है, ये सिंपल वाला ही, इधर से छोटा छोटा ऐसे प्लेट तुमको दिखेगा, और ये ग्लास कवर में ढका रहेगा। तो लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड सेम सेम दिखेगा, लेकिन इनका जो प्रोसेस है, वर्किंग जो है वो क्या है, अलग है। क्योंकि ये एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस पे, किस पे, फोटो डायोड पे, जिसके चलते, हाँ, और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, खुद लाइट इमिट करता है। तो जो भी तुम्हारा एक ये जो एलईडी है, ये लाइट प्रोड्यूस करता है, और पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, वो लाइट डिटेक्ट करता था, इंटेंसिटी डिटेक्ट करता है। ये देखो इसका नाम ही क्या है, एमिटिंग डायोड। ये लाइट क्या करेगा, एमिट करेगा। अब एमिट कैसे करेगा वो समझते हैं। समझना, जो भी तुम्हारा डायोड है, इसमें जोन क्रिएट हुआ, ये मान लो पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये तुम्हारा नेगेटिव है, ये पीएन जंक्शन है। करंट फ्लो जब होता है इधर से, करंट फ्लो होता है, तो कंटिन्यूअस रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर का काम होता है। क्योंकि अब ऐसा होता नहीं है ना कि होल जो यहाँ है वो ट्रेवल करके, या होल जो इस साइड है वो ट्रेवल करके किधर जा रहा है, इस साइड या इसका अपोजिट साइड जा रहा है, जो भी तुम्हारा, हाँ ये ठीक है। होल इधर होगा बहुत ज्यादा, इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ध्यान दो, ऐसा होता है क्या कि ये होल जंप करके इधर गया, नहीं होता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर मूव करता है, और जाकर के इस होल को क्या करता है, रिकम्बाइन करता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। अब इस रिकॉम्बिनेशन के चलते एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ब्रेक करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो जब रिकम्बाइन करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अगर ये जो एनर्जी है ना विजिबल रेंज में होता है, तो तुमको क्या होगा, वो दिखेगा। ठीक है ना, जो तुमने शायद अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा बताए होंगे सर, वो सीरीज वाला लाइमन बामर पार्शियल सीरीज पढ़े हो ना, तो उसमें बामर जो होता है वो कौन से रीजन में होता है, विजिबल। वैसे इधर भी है कि ये जा करके इससे क्या करा, कंबाइन करा। तो जब कंबाइन करेगा तो रेडिएशन इमिट होगा। अगर वो रेडिएशन विजिबल रेंज में है तो तुमको दिखेगा। तो जो भी रेड वाला या फिर ब्लू वाला या फिर येलो वाला तुम डायोड देखते हो,
उसमें जो डिवाइस यूज, उसमें जो भी तुम्हारा मटेरियल यूज हुआ है, ये जो भी सेमीकंडक्टर यूज हुआ है, वह उसके रिकॉम्बिनेशन से कैसा लाइट इमिट हो रहा है? रेड लाइट इमिट हो रहा है, तो तुमको रेड दिख रहा है। ब्लू इमिट हो रहा है तो ब्लू दिख रहा है। येलो इमिट हो रहा है तो येलो इमिट हो रहा है। यानी ये जो डायोड है, ये काम कैसे करेगा? फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि अभी करंट फ्लो करवाना है। करंट फ्लो करवाओगे तभी रिकॉम्बिनेशन होगा। उस रिकॉम्बिनेशन के चलते क्या होगा? लाइट इमिट होगा। अब जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन जर्मेनियम से जो लाइट इमिट होता है वो इंफ्रारेड रीजन में होता है। रिमोट देखो ना, रिमोट में क्या होता है, कैमरा लगा करके देखते हैं तब रेड वाला दिखता है। जैसे ऐसे नॉर्मल क्लिक करते रहोगे नॉर्मल विजन से तुमको नहीं दिखेगा, लेकिन कैमरा लगाओगे तो, मोबाइल का कैमरा लगाओगे तो फिर दिखता है रेड कलर का। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उनका जो रेंज होता है ना, जो जो भी तुम्हारा वो स्पेक्ट्रम रिलीज करते हैं, वो होता है इंफ्रारेड रीजन में। और अगर इंफ्रारेड में है तो तुम्हें नहीं दिखेगा। हमें जो डायोड दिखता है विजिबल रीजन में चाहिए, वो किससे बनता है? गैलियन आर्सेनिक या फिर और था ना इंडियम वाला, हाँ इंडियम पोलिनियम। इंडियम पोलिनियम से बनाओगे या फिर इंडियन पोलिनियम में, या फिर गैलियम आर्सेनिक से जो डायोड बनता है, वहां से जो लाइट इमिट होता है वो कैसा होगा? हाँ, क्योंकि उसको बनाने का जरूरत क्या पड़ा? मान लो हमें हमेशा इनविजिबल में तो काम चाहिए नहीं, हमें कौन सा चाहिए? विजिबल जोन में भी चाहिए। तो हमने क्या करा, जो अवेलेबल था, अवेलेबल सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसको डोपिंग करा। एलईडी उससे बना सकते हैं, लेकिन उसका लाइट हमें दिखेगा नहीं। तो अगर लाइट देखना है, जैसे एलईडी टीवी आ गया, एलईडी टीवी में ये लगा दो, देखोगे क्या? एलईडी टीवी में अगर सिलिकॉन का बना दिए या फिर जर्मेनियम का बना दिए, तो क्या काला स्क्रीन बैठ के देखते रहोगे? तो फिर उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा? जो विजिबल रेंज में इमिट कर रहा है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिर वहां से हमने क्या करा, कंपाउंड बनाना शुरू करा। क्योंकि सेमीकंडक्टर नॉर्मल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। कंपाउंड में वो तुम्हारा गैलियम आर्सेनिक, इंडियम पोलिनियम, ये सारे कॉम्बिनेशन बना करके हमने क्या करा, यूज करा। अब वो जो डिवाइस है, वो जो भी वहां से लाइट इमिट हो रहा है, वो विजिबल रेंज में है, हम उसको देख पा रहे हैं। और जब देख पा रहे हो तो उसको एलईडी टीवी में यूज कर लो, या जो सजावट के काम में आता है एलईडी, जो दिवाली के दिन चमकाते हैं, या भी 25 को पूरा चमक ही रहा था रोड रोड, उसमें सारे जो एलईडी यूज हो रहेंगे वो किस रेंज में होंगे? विजिबल रेंज में होंगे। तो लिखना, दिस डायोड वर्क्स अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। This diode works under forward bias condition. Forward bias condition. लिखना, due to recombination of electron and holes, electrons and holes, energy is released in form of radiation, full stop. Silicon and germanium produce radiation in infrared zone, whereas गैलियम आर्सेनिक, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दोगे? GAAS and इंडियम पोलिनियम INP emit light. Gallium arsenic and indium polonium emit light in visible zone या invisible region. emit light in visible region, यानी वहां से जो लाइट प्रोड्यूस होगा उसको क्या कर लोगे, तुम देख सकते हो, वो तुमको नॉर्मल आई से दिखेगा। नेक्स्ट लिखेंगे, सर आप विजिबल जोन के बाद क्या बोले? विजिबल जोन के बाद कुछ बोले हैं? हाँ, विजिबल रीजियन या जोन, दोनों में से कुछ भी लिखना।
अरे कुछ भी, जोन और रीजियन दोनों सेम ही है। हाँ दोनों ही लिख लो। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सोलर सेल का। अब सोलर सेल जो है उसमें सिलिकॉन लगा होता है। नाम तो सुना होगा ना, सिलिकॉन सिलिकॉन बोलते रहते हैं कि बहुत महंगा है बहुत महंगा है, इसलिए सोलर सेल क्या होता है, महंगा मिलता है। ठीक है। अब सोलर सेल जो है, जो भी ऊपर जो प्लेट लगा रहता है छत के ऊपर, देखोगे किस कहीं पे लगा होगा ना, तो तुमको दिखता होगा कौन से कलर में, ब्लू ब्लू कलर में ऐसे छत पे बहुत ज्यादा लगा रहता है। तो उसमें, हाँ ग्रीन भी रहता है। उसमें काम क्या होता है, उसका काम क्या है समझो, कि जो भी ऊपर प्लेट लगा हुआ है, ये जो प्लेट लगा हुआ है ऊपर, अब इस पे रे फॉल होगा, जो सनलाइट होगा वो क्या होगा, फॉल होगा। अब सबसे पहला चीज समझते हैं, ये एक तरीके का डायोड है। ये क्या है, एक तरीके का डायोड है जिसका एरिया बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा डायोड हमने बना करके रखा है, मतलब एक तरीके का पीएन जंक्शन है जिसका जो एरिया होगा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अब एरिया बड़ा क्यों रखना होता है, सनलाइट ट्रैप करने के लिए, क्योंकि जितना सनलाइट ट्रैप करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। ठीक है ना। जैसे पिछले वाले, इसका जो वर्किंग है ना, वो किसके बेसिस पे है, जो हमने फोटो डायोड पढ़ा था, एग्जैक्ट उसी की तरह क्या, कि एक ऐसा डायोड है जिसपे लाइट इंसिडेंट होता है। जब लाइट इंसिडेंट होगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, उससे प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट। ठीक है। ये होल पेयर जो जनरेट होगा, अब तुम देखो कि जो भी तुम्हारा डिवाइस है, जो भी तुम्हारा पीएन जंक्शन है, अगर ये पीएन जंक्शन है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा, लाइट इंसिडेंट होगा तो इस रीजन में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, इस पे फोर्स लगना शुरू होगा। क्यों फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पहले से क्या है, अगर ये P है और ये N है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, P टू N, ऐसा होगा या रिवर्स वाला होगा, क्योंकि इधर जनरेट होता है नेगेटिव और इधर जनरेट होता है तो N2P। अब जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ जनरेट हुआ ना, उस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाना शुरू करेगा, जिसके चलते क्या प्रोड्यूस होगा, सेपरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब जैसे ही ये लाइट फॉल हुआ, सनलाइट इस पे फॉल हुआ, उस सनलाइट ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया, एक नहीं बहुत सारा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या है तुम्हारा, लार्ज है, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। अब इसके चलते क्या होगा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो होल है, इस होल का मोशन होगा इधर की तरफ, यानी होल सारे किधर हो गए, इस रीजन में इकट्ठा हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इकट्ठा होगा, इस रीजन में जाकर के इकट्ठा हो गया। ठीक। अभी हम क्या करते हैं इसको, अब ये जो रीजन है ना, अब देखो जब इकट्ठा होगा तो उसके चलते क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर ऐसे जनरेट होगा तो इसके चलते क्या इकट्ठा होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। मतलब इधर अगर प्लेट लगा करके रखे हो, कौन सा मेटालिक प्लेट, और इधर मेटालिक प्लेट लगा करके रखे हो, तो इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेशन के चलते ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और अगर तुमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, बल्ब लगाने के चलते क्या होगा, इधर से करंट फ्लो होगा, इधर जाएगा, और जब करंट फ्लो होगा तो ये ग्लो करने लगेगा। यानी जो भी तुम्हारा सोलर सेल है, ये कौन से बायस में काम करेगा, किसी भी बायस में काम नहीं करता। इसको ओपन करके रखते हैं, अनबायस कंडीशन में रखते हैं और अनबायस कंडीशन में रखोगे तो क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन होगा। और जब एक बार चार्ज सेपरेट हो गया ना, तो फिर हम उसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि बायस करके ही रखोगे फिर उसका यूज ही क्या करोगे, हमेशा बैटरी कनेक्ट करके ही रख रहे हो। तो सोलर सेल में बैटरी कनेक्ट करके रखे, उसका क्या काम है, कुछ नहीं है, इससे बढ़िया बैटरी से ही बल्ब जला लो। तो क्या करते हैं, सोलर सेल लेते हैं, सोलर सेल से हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। उस पोटेंशियल डिफरेंस को या तो डायरेक्टली यूज कर लो, तो दिन भर तो बल्ब जलाने की जरूरत होता नहीं है, बल्ब कब जलाते हैं, रात में, क्योंकि इससे बल्ब ही जला सकते हो। अब फैन चलाने लगोगे और एसी ओसी चलाने लगोगे, 10 मिनट भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो रात में बल्ब जलाना होता है। अब क्या करते हैं, तो रात में फिर तुम्हारे पास ये लाइट है ही नहीं, कौन सा लाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं। तो अब दिन का ही रिस्ट्रिक्शन है कि दिन में यूज करो, दिन में बल्ब नहीं जलाना होता है, तो इसको लगा करके रखते हैं किससे, बैटरी से। अब जो बैटरी यहाँ लगा होता है ना, वो बैटरी क्या होता है, इस पोटेंशियल को जो जनरेट यहाँ पे हुआ उसको क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जब यहाँ पे स्टोर हो गया तो फिर इस बैटरी से बल्ब लगा लो, और यहाँ पे एक स्विच लगा लो,
और जब जरूरत पड़े स्विच ऑन कर दो। तो अभी दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यूज करो। डायरेक्ट यूज कब कर पाओगे? खाली दिन में कर पाओगे। और दिन में नहीं कर पा रहे हो तो क्या करेंगे? जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको किधर लगाएंगे? स्टोर करेंगे बैटरी से। और बैटरी में स्टोर होने के बाद अब उससे जो चलाना है चलाओ, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, अगर चल पाए तो यानी जो सोलर सेल है कौन से कंडीशन में काम करता है? अनबायस कंडीशन में काम करता है। तो लिख लो, लिखना सोलर सेल वर्क्स अंडर, सोलर सेल वर्क्स अंडर, सोलर सेल वर्क्स अंडर अनबायस कंडीशन, unbiased condition, unbiased condition, full stop. It is used to convert, it is used to convert, it is used to convert solar energy into electrical energy. It is used to convert solar energy into electrical energy. ठीक है, नेक्स्ट लिखना a junction diode, a junction diode, a junction diode, नहीं उसी में a junction diode, वही पीएन जंक्शन को खाली जंक्शन डायोड बोल रहा है। जंक्शन डायोड in which one of P or N section made very thin so that light energy can be converted into electrical energy, can be converted into electrical energy. Next para लिखना, its working is based on फोटोडायोड। जैसे फोटोडायोड काम करता था वही सेम प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है, लेकिन उसका काम क्या है? कुछ अलग है। और इसका काम क्या है? इसको फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी एनर्जी जनरेट हुआ किसके चलते हो रहा है? फोटोन के चलते। फोटोन क्या हो गया? कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट किया, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट होता है। उस सेपरेशन के चलते एक तरफ पोटेंशियल, एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब ये जो दोनों एंड है इनके बीच में पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। मतलब जितना लाइट ज्यादा फॉल होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। ठीक है, गर्मी के दिन में क्या होगा? ये पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठंडी के दिन में अगर लाइट कम फॉल हो रहा है या क्लाउडी डे में लाइट कम फॉल हो रहा है तो ये पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो जितना नंबर और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा उतना ज्यादा वोल्टेज, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ जो पोटेंशियल स्टोर हुआ उसको हम यूज कर सकते हैं बैटरी में स्टोर करने के लिए। और बैटरी में स्टोर कर लो, फिर उसको यूज करते रहो। इसका एक ग्राफ आता है कि ये जो भी है तुम्हारा, एक पहले कंस्ट्रक्शन थोड़ा देख लो। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये तुम्हारा P है और ये N है। इधर थोड़ा सा किस तरीके का बना करके रखते हैं कि जो P पोर्शन है वो थोड़ा सा थिन रहेगा, N पोर्शन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, थिक रहेगा। अभी ये क्यू बना करके रखते हैं। इधर तुम्हारा जोन बनेगा। ये कौन सा जोन होगा? डिप्लेशन जोन। अब यहाँ पे समझना क्या होगा, जैसे यहाँ लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो लाइट इंसिडेंट जब होगा ना तो मोस्ट ऑफ द जो होल पेयर बनता है वो कहां से बनता है? डिप्लेशन जोन से। तो इसलिए जानबूझ करके इसको क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं। जानबूझ करके इसको ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि जो एनर्जी है ना पूरा का पूरा इधर ही कंज्यूम ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा ना उसका सेपरेशन होने का चांस क्या है? उसका सेपरेशन होने की कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस हुआ है पहले से, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना वो सेपरेट हुआ। और उसके चलते
जो सेपरेशन होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए इसको शिफ्ट किधर करके रखते हैं, ऊपर की तरफ। और ये शिफ्ट ऊपर की तरफ करोगे तो या तो पी को पतला करेंगे या फिर एन को पतला करेंगे, डिपेंड कर रहा है ऊपर कौन रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ अब इधर जोन क्रिएट हो गया ना, तो तुमने देखा होगा कि जो भी तुम्हारा प्लेट है उसमें ऐसे स्ट्रिप दिखता है बीच बीच में, इस तरीके का बीच बीच में स्ट्रिप दिखता है। वो स्ट्रिप क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर का काम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हुआ है या जो होल यहाँ इकट्ठा हुआ है उससे पोटेंशियल लेना। अगर मान लो हम पूरा कंडक्टर से ऐसे ढक देते तो फिर लाइट फॉल होता, वो पहुंचता ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब ये जो यहाँ एनर्जी जो भी पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसको कहाँ पहुंचाना है, वायर में पहुंचाना है। अब वायर में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। अब कंडक्टर ऐसा यूज कर दिए कि पूरा सिलिकॉन ही ढक दिए तो फिर लाइट फॉल तो होगा लेकिन वो इमिशन नहीं करवा पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, स्ट्रिप यूज करते हैं। और ये जो स्ट्रिप होता है मेटालिक स्ट्रिप होता है, जो भी चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है वो चार्ज क्या करेगा, हाँ चार्ज इसमें जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। अब जब उसको वायर से कनेक्ट करोगे तो ये फ्लो होकर के सीधे वायर में जाएगा। नीचे वाले पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नीचे वाले पे कितना भी चौड़ा पतला कुछ भी लगा लो, क्योंकि नीचे लाइट उसका जरूरत ही नहीं है। तो नीचे वाला जो सरफेस है उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस बाहर वाले सरफेस पे हम क्या कर सकते हैं, बस मेटल का पतला पतला स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखोगे ना चमकीला वाला बीच बीच में ऐसा लाइनिंग होता है, ऐसा पूरा प्लेन ब्लू वाला या ग्रीन वाला, फिर उसके ऊपर पतला पतला लाइनिंग दिखेगा। और लाइनिंग बेसिकली क्यों होता है, वो सारे कंडक्टर्स होते हैं ताकि जो भी तुम्हारा चार्ज सेपरेट हुआ है वहां से क्या कर सके, उसको वो ट्रैप कर सके और ट्रैप करके उसको कन्वर्ट कर सके। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, इस पे लाइट इंसिडेंट होगा, यानी ये क्या है, तुम्हारा सोलर सेल है, ये डायोड है। और डायोड देखो ये क्या दिखा रहा है, बैटरी की तरह दिखा रहा है, और ऊपर से ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो ऐसा अगर सिंबल कहीं दिया हुआ है यानी किसका सिंबल है, वो सोलर सेल का सिंबल है। अगेन ये जो सारी चीजें होमवर्क है एनसीईआरटी में, अगेन जाकर रिपीट करना। ठीक है ना, ये सारी जो चीजें पढ़े हो, अगेन इसका जो लेवल है वो कहाँ तक का है, एनसीईआरटी तक का ही, एनसीईआरटी से ज्यादा नहीं है इसमें कुछ। तो एनसीईआरटी मेंस जेई जो भी तुम्हारा होगा या नीट होगा वो कहाँ से ही पूछेगा, एनसीईआरटी से ही पूछेगा। तो जाकर के एक बार पढ़ लेना। एनसीईआरटी नहीं हो तो फिर सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेना, या जो ऐप बताए थे उस पे जाकर के चेक कर लेना, लेकिन पढ़ के आना, अगले क्लास में भी पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, फिर बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। हाँ?